हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं किस तरह से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, अपने घर को किस तरह से साफ रखती हूँ जिससे कि मेरा घर सारा दिन चमकता रहता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करें आज की वीडियो। तो मैंने इस तरह से एक बकेट बना रखी है जिसमें मैंने अपने सारा क्लीनिंग का सामान है जो वो रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें बकेट में क्या क्या सामान है जो रखा हुआ है। सबसे पहले ये कॉलिन है जिससे कि मैं अपने मिरर वगैरह डस्टिंग वगैरह जब करनी होती है तो इसको यूज करती हूँ। ये सब तो आपके घर में भी होता ही है। और एक मैंने इस तरह से टाइल ट्विटर है जो रखा हुआ है जिससे कि मैं अपना बाथरूम क्लीन करती हूँ। बाथरूम की टाइल्स वगैरह जो होती हैं उसको मैं इससे साफ करती हूँ। और ये एक हार्पिक की मैंने बॉटल रखी हुई है इसमें जिससे कि मैं टॉयलेट वगैरह है ऐसी चीजें हैं जो वो साफ करती हूँ। और एक ये मैंने शाइन पाउडर रखा हुआ है। तो ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने इसका यूज कैसे करना है, किस तरह से करती हूँ। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप ये वाली वीडियो देखना, मैं इसमें भी बताऊंगी मैं इसको किस तरह से यूज करती हूँ। और ये रफ ब्रश है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि ब्रश यूज करना होता है, तो मैंने एक ये रफ ब्रश रखा हुआ है अपनी बकेट में। इससे भी मैं क्लीनिंग का काम लेती हूँ। और एक ये मेरा स्क्रबर है माइक्रोफाइबर। इससे क्या होता है, इस तरह से मैं इसको हाथ में डालकर क्लीनिंग कर लेती हूँ कहीं पर भी। मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसको किस तरह से यूज करती हूँ। जैसे कि दरवाजे वगैरह होते हैं, मिरर वगैरह होते हैं, ऐसी चीजें होती है ना जो बहुत ही इजीली साफ हो जाती हैं। और एक ये मेरा डस्टर है जहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो मैं इसकी मदद से उसको क्लीन कर लेती हूँ। इसका एक और फायदा है, ये फोल्ड भी हो जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने इस तरह से साफ करना होता है। तो ये मेरा बहुत ही बढ़िया से डस्टर है जिसको कि मैं यूज करती हूँ अपने क्लीनिंग में। किसी भी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर हमारा हाथ नहीं जाता तो मैं इस तरह से इसको यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ना बकेट बनाई हुई है, तो सारा सामान मैंने इस बकेट में रखा हुआ है। तो ऐसे ना सामान ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती है। हम सबको ना एक बकेट इस तरह से बनानी चाहिए। तो जब भी हमें क्लीनिंग करनी हो तो बस इस बकेट को उठाया इस तरह से, और हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं और रख दें। हमें जो सामान चाहिए हो हम उसको यूज करेंगे, निकाल कर फिर वापस हम उसी में रख देंगे। तो इस तरह से है जो हमारा घर है मैसी भी नहीं लगता और अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज रहता है सामान, और हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता इधर उधर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम घर को साफ करना। तो सबसे पहले मैं इस तरह से दीवारें हैं जो साफ कर लूंगी। उसके बाद ही मैं झाड़ू यूज करूंगी, क्योंकि जो भी गंद निकलना होगा जाले वगैरह वो नीचे गिर जाएंगे, और उसके बाद हम झाड़ू यूज करेंगे। दीवारें साफ करने के बाद मैंने झाड़ू पकड़ लिया है। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो बेड मैंने पहले से सेट कर लिया था, तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बेडशीट वगैरह है जो मैं 3-4 दिन बाद ही चेंज करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में 3-4 दिन लग जाते हैं, गंदी नहीं होती है। क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो कि बेडशीट वगैरह गंदी करे। और जो सामान है वो मैं सही से अपनी अपनी जगह पर जहाँ से उठाती हूँ वहीं पर रख देती हूँ। इस तरह से जो हमारा घर है मैसी नहीं लगता और बिल्कुल साफ रखता है। तो इस पाउडर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, तो मैं इसको यूज कैसे करती हूँ। तो इसको यूज करती हूँ मैं इस तरह से टैप को क्लीन करने के लिए। तो ये हल्का सा हम पाउडर है जो इस तरह से हम लगा लेंगे। बस हमें थोड़ा सा ही पाउडर चाहिए। और ये मैंने एक रफ कपड़ा है जो ले लिया है। तो बस इसको हम रब करेंगे इस तरह से। ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी जो टैप है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो पानी के जो दाग आ जाते हैं ना वो बहुत गंदे लगते हैं। तो हम जितना मर्जी इसको साफ कर लें तो वो अच्छे से साफ नहीं होता। बस हम इतना ही
इसको रब करेंगे तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली साफ हो जाते हैं, बिल्कुल नई जैसी बन जाती है हमारी टैप। इस तरह से मैं हफ्ते में 2 बार अपनी टैप है जो वो क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो टैप है ना, बिल्कुल नई जैसी बनी रहती है। अगर हम इसको वैसे ही साबुन या स्क्रबर से हम करेंगे ना साफ, तो उस तरह से साफ नहीं होगी जिस तरह से अब मैंने की है। तो उसमें जो निशान है ना वैसे ही रह जाते हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमारी जो टैप है ना चमक जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है हमारा घर, बाथरूम। बस इतना ही हमें करना है और हमारी जो टैप है बहुत ही क्लीन हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसमें पानी भी नहीं यूज किया, बिना पानी के ही इस पाउडर के साथ ही जो हमारा है टैप बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है। तो ये देखें, बिल्कुल चमक गई है हमारी टैप है जो। तो बस हमें इतना ही करना है और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर बाथरूम हमारा साफ हो और किचन साफ हो ना, तो इन दोनों चीजों से पता चलता है कि घर की लेडीज की सफाई कितनी है, वो घर को साफ कितना रखती है। बस इन दो चीजों से हम लेडीज की पहचान होती है। अगर ये दो चीजें हमारी अच्छे से साफ है ना, तो समझ लो उस घर में बहुत ही सफाई है। तो ये वाला पाउडर आपको बहुत ही इजीली किसी भी पेट वाली शॉप से मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हैं और अपने बाथरूम को इजीली चमका सकते हैं। 1 मिनट लगेगा आपको बस। अगर आपकी टैप्स ज्यादा गंदी है तो बहुत ही इजीली इस पाउडर के साथ आप अपने बाथरूम को अच्छे से चमका सकते हैं। तो खिड़कियों को मैं इस तरह से बहुत ही इजीली स्क्रबर से क्लीन कर लेती हूँ। आधा मिनट लगता है बस हमें, और ये अच्छे से क्लीन हो जाती है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। इसी तरह से मैं घर के जो सारे दरवाजे हैं वो भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ इस स्क्रबर से। बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। सर्दियों में मेहनत कम लगती है, गर्मियों में ज्यादा धूल मिट्टी आती है, तो हमारे जो घर है ज्यादा गंदा होता है। तो सर्दियों में इतना नहीं होता गंदा। सर्दियों में हमें बस 1-2 दिन बाद ही क्लीन करने होते हैं। गर्मियों में होता है कि हमें डेली करने होते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। बस इतना करने से जो दरवाजों, क्योंकि ये मेन डोर है हमारा, तो हाथ वगैरह लगते हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो इसको मुझे डेली करना होता है। बाकी दरवाजे हैं जो मैं डेली नहीं करती। तो इस तरह से बस क्लीन करने से जो सारे हाथ के निशान वगैरह होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। तो इस टेस्टर से मैं इस तरह से दरवाजे हैं जो वो क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा हाथ नहीं जाता। तो ये डस्टर थोड़ा सा लंबा है, तो इसको मैं जैसे मर्जी फोल्ड भी कर सकती हूँ, जिस तरह से मर्जी कर सकती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं दरवाजे। तो अगर नहीं तो मैं चेयर या स्टूल वगैरह लूँ तभी मैं अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। ये बिना स्टूल और चेयर के भी मैं इससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं जो मेरे दरवाजे हैं। तो इस तरह से जो हमारे दरवाजों की जालियां हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि ये मेन डोर है तो धूल मिट्टी ज्यादा आती है तो जालियां गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से आधा मिनट भी नहीं लगता मुझे साफ करने को। तो आधा मिनट अगर हम दे दे तो हमारा घर एकदम से चमक जाता है। तो आधा मिनट तो हमें देना चाहिए अपने दरवाजों को भी। तो इसीलिए मैं इससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और मेरे दरवाजे हैं जो वो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। हफ्ते में एक बार मैं पोछे वाली बकेट में ये टाइल ट्विटर का आधा ढक्कन डालती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी टाइल्स में मिट्टी जमा हो जाती है ना, गंदगी हो जाती है, वो एकदम से साफ हो जाती है। हमारी टाइल्स है जो हमेशा चमकती रहती है, क्योंकि आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद हमारी जो टाइल्स हैं वो गंदी होने लग जाती है, क्योंकि हम हमारे जो मिट्टी वाले पैर होते हैं, चप्पलों के साथ जो मिट्टी आ जाती है अंदर, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारी टाइल्स है जो गंदी होने लग जाती हैं। अगर हम इस तरह से साफ करें ना, हफ्ते में एक बार टाइल ट्विटर यूज करें, तो हमारी जो घर की टाइल्स है वो कभी भी गंदी नहीं होंगी, हमेशा चमकती रहेंगी। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा टाइल ट्विटर है जो मैं यूज करती हूँ, इस तरह से ही डाल देते हैं।
ये देखिए सिर्फ आधा ढक्कन है जो मैंने इसमें डाला है। तो इस तरह से मैं 1 हफ्ते में मैं डालती हूँ, डेली नहीं डालती, 1 हफ्ते में मैं डालती हूँ। तो डेली मैं इस तरह से शैम्पू है जो वो यूज़ करती हूँ, शैम्पू वाला पोंछा है जो वो लगाती हूँ। इस तरह से बकेट में डाल देती हूँ और वो लगाती हूँ और हफ्ते में 1 बार इस तरह से टाइल ट्विटर को डालकर अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। इस तरह से मैं सारे घर में पोंछा लगा लूँगी। इस तरह से लगाने से सारा दिन मेरी फ्लोर है जो चमकती रहेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये टिप्स? अगर आपको ये मेरी आज की टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।